हेलो स्टूडेंट, तो हम देख रहे थे यूनिट नंबर 1 दैट इज यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन में अब तक हमने क्या पढ़ा है? तो यूनिट्स एंड डायमेंशन में हमने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन में हमने साइंस वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ, उसके बाद साइंस हमने देखे, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। उसके बाद फिजिकल साइंस में हमने पढ़ा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एस्ट्रोनॉमी। बायोलॉजिकल साइंस में हमने पढ़ा जूलॉजी, बॉटनी। उसके बाद हम फिजिक्स गए। फिजिक्स में हमने बोला कि वो वर्ड्स कहाँ से डिराइव हुआ, दैट इज द लैटिन वर्ड था, वो ग्रीक वर्ड। उसके बाद हम गए बेटा दैट इज़ द नेचर में कौन से प्रकार के फोर्स, बेसिकली फंडामेंटल फोर्स कौन से हैं नेचर में। उसके बाद हमने देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। तो ये सब चीज़ें हमने अब तक देख ली। उसके बाद हमने ये भी देखा बेटा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिराइव इनटू फंडामेंटल क्वांटिटी एंड फिजिकल क्वांटिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव क्वांटिटी। ओके, उसके बाद हम गए बेटा कि डिराइव यूनिट क्या है, फंडामेंटल यूनिट क्या है। उसके बाद हमने देखे 7 फंडामेंटल यूनिट्स देखे। ओके, सप्लीमेंट्री यूनिट्स देखे। तो आज का जो टॉपिक है बेटा वो है हमारा दैट इज द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। दैट इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ। द फर्स्ट टॉपिक इज measurement of length. Okay, the first topic is measurement of length. अब measurement of length में क्या पढ़ना है हमें? तो हमें पहले हमने बात की है कि फिजिक्स पढ़ना है। फिजिक्स में क्या है? तो फिजिक्स में क्या होता है? तो मेजरमेंट होता है। फिजिक्स में हमने देखा क्या होता है? मेजरमेंट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है बेटा? तो हमें लेंथ मेजर करना है। बेसिकली हम 3 चीज़ें मेजर करने वाले हैं, लेंथ, मास एंड टाइम। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब मेजरमेंट ऑफ लेंथ 2 तरह से हो सकती है। एक हो सकती है डायरेक्ट मेथड और एक होती है, उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट मेथड। ओके, द फर्स्ट विल बी द डायरेक्ट मेथड एंड द सेकंड विल बी द इनडायरेक्ट मेथड। तो हमें जो फर्स्ट देखना है दैट इज द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, उसे हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड। कौन सी मेथड? डायरेक्ट मेथड। ओके, द फर्स्ट इज कौन सी मेथड बेटा? डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में क्या पढ़ना है? ओके, तो डायरेक्ट मेथड में सब में पहले हमें देखना है कि हम लेंथ डायरेक्टली किससे मेजर करते हैं। हम लेंथ डायरेक्टली किससे मेजर करते हैं? द फर्स्ट इज द मीटर स्केल। हमें पता है द फर्स्ट इज कॉल्ड एज अ कौन सी स्केल बेटा? मीटर स्केल। ऐसा कोई नहीं होगा बेटा जिसने मीटर स्केल को नहीं देखा होगा। ओके, द फर्स्ट इज द मीटर स्केल। अब मीटर स्केल क्या करते हैं बेटा? ओके, तो ये कहाँ से कहाँ तक हमें एक्यूरेसी देती है? दे विल बी गिव द एक्यूरेसी 10⁻³ मीटर टू 10⁻⁻² मीटर। 10⁻³ मीटर टू 10⁻⁻² मीटर। अब ये क्या है बेटा? तो हमें पता है मीटर स्केल। ओके, इस तरह से ही रहती है। देखिए, दिस इज द मीटर स्केल। अब यहाँ पे देखिए 0, 1, 2, 3, 4, ओके, सो ऑन। तो यहाँ पे 0 से 10 तक और 0 से 1 तक कितने लाइन्स आते हैं बेटा? 10 लाइन्स आती है। पता है हमें 0 से 1 तक कितनी लाइन्स आती है? 10 लाइन्स। तो जो 0, 1 है दैट इज द 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू 1 तक। तो ये जो है बेटा दे आर कॉल्ड एज अ मिलीमीटर्स। ये क्या होता है? मिलीमीटर। यानी 1 सेंटीमीटर का जो 10 इक्वल पार्ट करेंगे हम तो दे आर कॉल्ड एज अ मिलीमीटर। ओके, तो दैट इज द 1/10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 एंड 0.1 इज हमारा क्या है? मिलीमीटर। तो क्या हो रहा है बेटा? तो मीटर स्केल हमें अप टू कहाँ तक? 10⁻³ तक। 10⁻³ तक हमें क्या देता है? एक्यूरेसी देता है, जिसे हम कह सकते हैं दैट इज द 1 mm। 1 mm कहाँ तक हमें एक्यूरेसी दे रहा? 1 mm। ओके, ये स्केल लेके हम क्या गिन सकते हैं? तो हम मिनिमम 1 mm तक हम क्या कर सकते हैं? लेंथ को मेजर कर सकते हैं। इन विच मेथड? डायरेक्ट मेथड, बाय यूजिंग द मीटर स्केल। बाय यूजिंग द मीटर स्केल। जो सेकंड जो थिंग है बेटा, सेकंड जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है दे आर कॉल्ड एज अ, हाँ ये भी आपको
जल्दी ही पता चलेगा, दैट इज द वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर, दैट इज द वर्नियर कैलिपर। अब ये वर्नियर कैलिपर होता क्या है? तो वर्नियर कैलिपर एक छोटा सा डिवाइस होता है बेटा, जिससे हम क्या करते हैं, मेजरमेंट ऑफ क्या करते हैं, लेंथ करते हैं। बाय विच मेथड? डायरेक्ट मेथड। अब वर्नियर स्केल हमें कितना एक्यूरेसी देता है? तो इट गिव्स द एक्यूरेसी 10⁻⁴ मीटर। It gives the accuracy of 10⁻⁴ मीटर. That means how much mm? 0.1 mm। इसका मतलब मीटर स्केल जो हमको एक्यूरेसी दे सकती है वो कितना गिन सकती है? 1 mm, और उससे भी 10 पार्ट करके जो निकलेगा बेटा, दैट इज 0.1 mm। ये हम गिन सकते हैं बाय यूजिंग द क्या रे? वर्नियर कैलिपर। जो थर्ड है बेटा, दे आर कॉल्ड एज स्क्रू गेज। थर्ड इज अवर क्या है बेटा? स्क्रू गेज। जो स्क्रू गेज है वो हमें एक्यूरेसी देता है 10⁻⁻⁵ मीटर। दैट मीन्स 0.01 mm। 0.01 mm। तो ये एक्यूरेसी हमें दे रहा बेटा स्क्रू गेज। ओके, तो देखिए पहले तो मीटर स्केल हम सब ने यूज किया अब तक, सेकंड इज द वर्नियर कैलिपर, ओके, थर्ड इज द स्क्रू गेज। दीज आर द डिवाइसेस वी हैव टू यूज टू मेजर द लेंथ बाय विच मेथड? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड यानी सीधे से डिवाइस लिया, जैसे स्केल ली, मैंने लगा ली और गिन ली, दैट इज कॉल्ड एज विच मेथड? डायरेक्ट मेथड। देयर विल बी द नो फॉर्मूला, देयर विल बी नो कैलकुलेशन, सीधा सीधा सीधा, दैट इज कॉल्ड एज कौन सी मेथड बेटा? डायरेक्ट मेथड। तो ये तीनों भी चीजें, ये जो दो चीजें बेटा आपके लिए नहीं है, लेकिन ये हमें अभी प्रैक्टिकल्स में पढ़ना है। दैट इज द फिजिक्स का जो पहला ही प्रैक्टिकल है बेटा, दैट इज द यूजिंग द वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। वी हैव टू फाइंड और मेजर द डायमीटर्स, देन लेंथ। ओके, तो ये सब चीजें हमें देखना है। तो देखिए मीटर स्केल कितना एक्यूरेसी दे रहा है? 10⁻³ मीटर, दैट मीन्स 1 mm। हाँ, वर्नियर कैलिपर 10⁻⁴ मीटर, दैट मीन्स 0.1 mm। और स्क्रू गेज जो दे रहा है बेटा 10⁻⁵ मीटर, दैट इज द 0.01 mm। तो दीज आर द डिवाइसेस वी हैव टू यूज टू मेजर द लेंथ बाय विच मेथड? डायरेक्ट मेथड। ओके, अब हमें मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ क्या देखना हमें? लार्ज डिस्टेंस बाय विच मेथड? इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड को यूज करके हमें मेजरमेंट करना है किसका? लार्ज डिस्टेंस का। ओके, तो इसमें क्या करते हैं बेटा? तो हम अलग अलग तरह से, अलग अलग टेक्निक से क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं किसका? लार्ज डिस्टेंस से, वो भी इनडायरेक्ट मेथड से। तो फर्स्ट इज अवर हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ इको मेथड। द फर्स्ट इज अवर रिफ्लेक्शन ऑफ इको मेथड। अब रिफ्लेक्शन ऑफ इको मेथड क्या होता है? ओके, हमें पता है इको क्या होता है बेटा? तो हमने पढ़ा है साउंड में। ओके, जब क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ साउंड होता है, तब हमें वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है? हमें सुनाई देता है, दैट इज द इको। अब उसी तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ इको मेथड से हमें क्या करना है? मेजरमेंट ऑफ लेंथ करना है, वो भी कौन सी मेथड से? इनडायरेक्ट मेथड से। इनडायरेक्ट मेथड यहाँ पे क्या दिया है बेटा? तो सब में पहले दिस मेथड यूज द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। ओके, दिस मेथड यूज द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन of wave
ओके ये मेथड में क्या होता है बेटा, तो ये मेथड किसके प्रिंसिपल पे चलती है, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। ओके तो ये जो मेथड है बेटा, दैट इज दिस मेथड वी हैव टू यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय विच मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। तो इसमें जो प्रिंसिपल है बेटा, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ इको मेथड में जो कुछ भी प्रिंसिपल है वो किसके ऊपर बेस है बेटा, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव के ऊपर, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव के ऊपर। ओके from object and is useful to measure the distance accurately। reflection of wave कहाँ से, from object, from object and it is useful for measuring the distance accurately। और ये हमें क्या देता है, जो distance है बेटा ओके वो हमें एक्यूरेटली मेजर करके देता है। विच मेथड, रिफ्लेक्शन ऑफ इको मेथड। विच मेथड, रिफ्लेक्शन ऑफ इको मेथड। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ इको मेथड, तो ये एक मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, मेजरमेंट ऑफ लेंथ करते हैं। किस तरह से, तो इनडायरेक्ट मेथड से, जिसमें क्या गया है कि ये किसके प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। कहाँ से, तो फ्रॉम ऑब्जेक्ट से, फ्रॉम ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो जिसमें बेटा सब में पहले दिया है डिस्टेंस ऑफ अ हिल। अगर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ हिल, दैट इज डिस्टेंस ऑफ हिल। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिल बाय विच मेथड, indirect method, that is the reflection of echo method। which method, reflection of echo method। अगर मुझे पूछा गया कि अरे यार चलो reflection of echo method से मुझे क्या करके दो, distance of hill मुझे find out करके दो, तो किस तरह से वो होगा। ओके क्या करना है बेटा, एक गन लेना है। अ गन इज fired towards, a gun is fired towards the hill। a gun is fired towards the hill, a gun is fired towards the hill। क्या हो रहा, and the time interval t between the instant of firing, and the time interval is t between the firing, between the firing and hearing। the echo of the gun and hearing the echo of the gun। क्या है बेटा, एक गन लेना है और हमें गन फायर करनी है कि किस तरह, टुवर्ड्स द हिल की तरफ। जब वो फायर्ड होगी तो तब हमें टाइम हमारा देखना है, और जब वो रिफ्लेक्ट होके फिर से हमें इको सुनाई देगा तो वो ट्रैवल होके हमारी तरफ आगे रिफ्लेक्ट होके, तो वो टाइम इंटरवल हमें फाइंड आउट करना है। ओके तो क्या करना है, गन को फायर करना है किस तरह, किस तरफ, तो टुवर्ड्स द हिल के तरफ। तो जो साउंड है बेटा गन फायर्ड होने से वो क्या हो जाएगा, वो सीधा जाके कहाँ पे टकराएगा, इन द फॉर्म ऑफ अ वेव। हमें मालूम है साउंड इज अ प्रोपोगेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ वेव। तो वो जाके कहाँ पे टकराएगा, वो हिल पे, और हिल उस साउंड को रिफ्लेक्ट करेगा और फिर हमें वो सुनाई आएगा। तो उसके बीच का हमें क्या देखना है बेटा, टाइम इंटरवल, जिसे हमने यहाँ पे किससे डिनोट किया है, स्मॉल टी से। किससे डिनोट किया है, स्मॉल टी से। तो व्हाट इज द फॉर्मूला बेटा, तो सीधी सी बात है, डिस्टेंस हमें निकालना है यहाँ से वहां तक, लेकिन हमारी जो साउंड वेव है वो यहाँ से वहां गई और वहां से यहाँ आई, तो हाउ मच इज द डिस्टेंस, दैट इज द 2s। 2s is equal to the, okay, there will be the velocity of sound into t। समझ में आ रहा है बेटा। देखो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, हमें सबको पता है, हम सबको पता है स्पीड, यस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो वही हम देख रहे हैं बेटा, दैट इज द हाउ मच इज द डिस्टेंस,
2s इज इक्वल टू वेलोसिटी और स्पीड इंटू क्या हो गया बेटा टाइम। देयरफॉर s इज इक्वल टू v इंटू टी अपॉन 2, v इंटू टी अपॉन 2। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हील फ्रॉम विच मेथड, इनडायरेक्ट। हम वहां पे डिस्टेंस गिनते हुए नहीं गए बेटा, हमने क्या किया, तो हमने इनडायरेक्ट मेथड यूज की। हम एक्चुअली वहां पर गए भी नहीं, लेकिन हमें आज पता चल गया कि हाउ मच इज द डिस्टेंस ऑफ द हील फ्रॉम दैट ऑब्जर्वर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने कौन सी मेथड यूज की है, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हमने फर्स्ट मेथड यूज की, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ इको मेथड। रिफ्लेक्शन ऑफ इको मेथड में क्या होता है, तो सीधी सी बात है, हमने एक गन ली, उस हिल की तरफ हमने फायर की, जब साउंड प्रोपोगेट हुआ इन द फॉर्म ऑफ अ वेव, वो हिल की तरफ जाके रिफ्लेक्ट हो गया, तो हमने जाने वाला और आने वाला टाइम क्या किया बेटा, नोट किया। तो तब हमने कहा कि व्हाट इज द फॉर्मूला, 2s इज इक्वल टू v इंटू टी, 2s is equal to v into t, therefore s is equal to v into t upon 2. So that is the beta formula to find the distance, okay, of the heel by which method, reflection of echo method. That is our which method, indirect method. That is our which method, indirect method. Second method में क्या कर, डिस्टेंस ऑफ मून। हमें मून का डिस्टेंस गिनना है, ओके। जिस तरह हमने क्या किया बेटा, फर्स्ट एग्जांपल में हमने गन को शूट किया, ओके, बुलेट शूट की, तो क्या हुआ, वहां पे एक साउंड प्रोड्यूस हुआ, वो साउंड इन द फॉर्म ऑफ अ वेव जाके हिल को टकराई और बाद में वापिस आई, तो अब हमने उसका टाइम इंटरवल गिन लिया, और दैट इज द 2s इज इक्वल टू v इंटू टी, देयरफॉर s इज इक्वल टू v इंटू टी अपॉन 2। दैट इज अवर क्या हो गया बेटा, डिस्टेंस ऑफ द क्या हो गया, किसका, हिल का। अब हमें निकालना है बेटा डिस्टेंस ऑफ द मून बाय विच मेथड, तो इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, दैट इज द रिफ्लेक्शन और इको मेथड। रिफ्लेक्शन और इको मेथड से हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ मून। अब डिस्टेंस ऑफ मून कैसा निकलेगा बेटा, ओके, यहाँ पर तो हम कोई गन फायर करने वाले नहीं है, तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं बेटा, दैट इज अ लेजर बीम। क्या यूज करेंगे हम, अ लेजर बीम, अ लेजर बीम, ओके। क्या यूज करने वाले हम, लेजर बीम। तो ये लेजर बीम इज अ सोर्स ऑफ वेरी इंस्टेंट क्रोमैटिक। लेजर बीम इज अ सोर्स ऑफ, हाँ, कौन सा, सोर्स ऑफ वेरी इंस्टेंस मोनोक्रोमैटिक, वेरी इंस्टेंस मोनोक्रोमैटिक एंड यूनिडायरेक्शनल बीम, एंड यूनिडायरेक्शनल बीम, एंड यूनिडायरेक्शनल बीम। देखिए बेटा क्या कर रहे हैं हम, तो हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड से हमें रिफ्लेक्शन और इको मेथड से क्या करना है, डिस्टेंस मेजर करना है मून का। तो इसलिए हमने क्या किया, एक लेजर बीम लिया। हमने क्या लिया, एक लेजर बीम, ओके। वो कैसा, इज अ सोर्स ऑफ वेरी इंस्टेंट मोनोक्रोमैटिक एंड यूनिडायरेक्शनल बीम। जो कैसा रहेगा, हाँ, मोनोक्रोमैटिक और यूनिडायरेक्शनल, ओके। एक ऐसा लेजर बीम जो क्या होगा, जिसमें कौन सी प्रॉपर्टी होगी कि दे आर मोनोक्रोमैटिक एंड यूनिडायरेक्शनल बीम। उसे हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द मून। किसे फाइंड आउट करने के लिए, डिस्टेंस ऑफ द मून के लिए, और वो भी विच मेथड से, रिफ्लेक्शन और इको मेथड से। दैट इज अवर विच मेथड, दैट इज अवर इनडायरेक्ट मेथड। अब हम तो डायरेक्टली क्या स्केल लेके या टेप लेके थोड़ी ना मून पे जाने वाले हैं, ओके। तो कौन सी मेथड होगी बेटा, दैट इज अवर इनडायरेक्ट मेथड, दैट इज अवर कौन सी मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, ओके। तो यहाँ पे क्या किया हमने, एक लेजर बीम लिया जो कैसा था, इंस्टेंट था और मोनोक्रोमैटिक एंड यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। तो क्या किया बेटा हमने, हाँ, यहाँ पे हम साउंड वेव, इंस्टेड ऑफ साउंड वेव हम यहाँ पे क्या भेज रहे बेटा, हम भेज रहे लेजर बीम। हमने क्या भेजा, लेजर बीम। किसके तरफ बेटा, टुवर्ड्स द मून, टुवर्ड्स द मून। इफ टी इज द टाइम टेकन बाय द लेजर बीम, फिर से वही बात बेटा, टी इज द टाइम, टी इज द टाइम टेकन बाय
लेजर बीम, टी इज द टाइम टेकन बाय लेजर बीम। ओके, देन फिर से वही बात बेटा, टूवर्ड्स द मून एंड बैक, वो लेजर लाइट जाएगा और टकरा के रिफ्लेक्ट होगा, दैट इज द वापस आएगा। तो वो जाना आना हुआ उतना टाइम, यानी क्या है हमारा टी। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, सीधी बात है फिर से, हाँ, दैट इज द यस इज इक्वल टू, बोलो यस इज इक्वल टू सिटी, टॉइस यस इज इक्वल टू सिटी। ओके, दो बार जाना आना। अब व्हाट इज सी, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, और स्पीड ऑफ किसको यूज किया हमने, लेजर बीम। देयरफॉर यस इज इक्वल टू सिटी अपॉन 2, यस इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा हमारा, सी इंटू टी अपॉन 2। तो दैट इज द बेटा क्या हो गया हमारा एस। व्हाट इज यस, यस इज द डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस कौन सा है बेटा, डिस्टेंस ऑफ मून, डिस्टेंस ऑफ मून। यहाँ पे कौन सा है, डिस्टेंस ऑफ मून। ओके, तो ये बात आगे ख्याल में बेटा। सेकंड हमने देखा रिफ्लेक्शन और इको मेथड से हम क्या गिन सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ मून गिन सकते हैं। विच मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। बेटा यहाँ पे ये जो सब मेथड्स है, हील पे जाना, हील को गिनना, या फिर मून का डिस्टेंस निकालना, या फिर स्टार का डिस्टेंस निकालना, ओके, माउंट एवरेस्ट का डिस्टेंस निकालना, अरे ये कोई डायरेक्ट मेथड में नहीं आ सकता, ये सब इनडायरेक्ट मेथड में। ओके, तो इनडायरेक्ट मेथड में फर्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं हम, दैट इज द रिफ्लेक्शन और इको मेथड। रिफ्लेक्शन और इको मेथड में पहले तो हमने गिना क्या, डिस्टेंस ऑफ हील। सेकंड जो गिन रहे बेटा दैट इज द डिस्टेंस ऑफ मून। तो सीधी बात है, डिस्टेंस ऑफ हील हमने हील गिना, तब हमने क्या किसकी वेव ली, साउंड वेव गन को लिया था। यहाँ पे हम साउंड वेव नहीं ले सकते, यहाँ पे हमने क्या लिया बेटा, लेजर बीम, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने क्या लिया, मोनोक्रोमैटिक और यूनिडायरेक्शनल एक लेजर बीम लिया। ओके, बाकी फॉर्मूला वही है, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टी। यहाँ पे डिस्टेंस दो बार हो रहा, तो टाइम टी, दैट इज द सी इंटू टी अपॉन क्या आ गया 2, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ क्या निकाला हमने, मून। अब बेटा जो थर्ड है बेटा, थिकनेस ऑफ मैटर शीट। अगर हमें पूछा गया है थिकनेस निकालो, ओके, थिकनेस ऑफ मैटर शीट, थिकनेस ऑफ मैटर शीट। थिकनेस ऑफ मैटर शीट भी वही चीज़ है बेटा। अगर मुझे कहा गया कि इसकी थिकनेस निकालो, तो ऑब्वियसली यहाँ से साउंड जाएगा, यहाँ से कोई वेव जाएगा, सिग्नल जाएगा, वो सिग्नल जाके इस शीट में अंदर जाके रिफ्लेक्ट होगी। वही फॉर्मूला, टाइम जितना लगा उस पर से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, थिकनेस ऑफ शीट। ओके, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला वही बनाएंगे बेटा, यस इज इक्वल टू सी इंटू टी अपॉन 2, सी इंटू टी अपॉन 2। अब यहाँ पे सी इज द क्या है बेटा, स्पीड ऑफ सिग्नल, स्पीड ऑफ सिग्नल, सिग्नल की क्या दी है बेटा, स्पीड। टी इज द स्पीड ऑफ क्या है बेटा, सिग्नल, टी इज द स्पीड ऑफ सिग्नल। तो दिस इज थर्ड यूज उसका, ओके, टू मेजर द क्या, थिकनेस ऑफ द क्या, हाँ, मैटर शीट। मैटर शीट का थिकनेस भी हमें पता करना है तो हम इनडायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। वो इनडायरेक्ट मेथड का नाम है दैट इज द रिफ्लेक्शन और इको मेथड, रिफ्लेक्शन ऑफ इको मेथड। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट, हाँ, तो नेक्स्ट जो दिया है बेटा दैट इज द डिस्टेंस ऑफ सबमरीन ऑब्जेक्ट, दैट इज डिस्टेंस ऑफ सबमरीन ऑब्जेक्ट, सबमरीन ऑब्जेक्ट्स। डिस्टेंस ऑफ सबमरीन ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, हमें पता है सबमरीन्स। ओके, तो क्या होता है, जब कभी सबमरीन का डिस्टेंस हमें क्या करना है, मेजर करना है। दिस इज अवर सबमरीन, ओके, दैट इज अवर शिप। तो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है दैट इज एक सोनार सिस्टम रहता है, सोनार सिस्टम किया बेटा हमने। तो सोनार सिस्टम हमने लगवा लिया शिप के ऊपर, और ये हमारी सबमरीन है। तो हम इस शिप से इस सबमरीन का क्या निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्टेंस। ओके, हमने पढ़ा है बेटा कौन से स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में, साउंड चैप्टर था हमें, तो तब हमने पढ़ा था दैट इज द वर्किंग ऑफ किसकी सिस्टम, सोनार सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे सोनार सिस्टम से हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, बाय विच मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। तो सोनार सिस्टम से हम क्या कर सकते हैं बेटा, टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सबमरीन। ओके, हमने लिखा टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ किसका रे, सबमरीन्स। ओके, टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्या है, सबमरीन्स।
डिस्टेंस ऑफ क्या है, सबमरीन ऑब्जेक्ट, टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सबमरीन ऑब्जेक्ट। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर भी वही चीज़ होने वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बेटा हम क्या यूज़ करने वाले हैं, तो फॉर्मूला वही आएगा, यस इज इक्वल टू सी इंटू टी अपॉन टू, यस इज इक्वल टू सी इंटू टी अपॉन टू। लेकिन यहाँ पे बेटा क्या आने वाला है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे c जो है, c इज द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड। ओके, कौन सा साउंड, अल्ट्रासाउंड। ओके, तो डिस्टेंस ऑफ एरोप्लेन बाय यूजिंग द रडार, तो वही फॉर्मूला बेटा, यस इज इक्वल टू सी इंटू टी अपॉन टू। लेकिन यहाँ पे जो c है बेटा, तो यहाँ पे जो c है दैट इज द, हाँ यहाँ पे यूज होता है रेडियो वेव्स। ओके, दिस इज द स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स, स्पीड ऑफ विच वेव, रेडियो वेव। This is the speed of radio waves. Okay, so this is the next method to measure the distance of aeroplane by using the radar. They will be the also based on s is equal to c into t upon 2. They having the same formula, and they will be the based on that is the reflection or echo method. Okay, so these are all indirect method, and they are all are which method, तो रिफ्लेक्शन और इको मेथड। ओके, तो देखिए हमने क्या देखा, तो हमने पढ़ा कि सब में पहले हम क्या कर रहे हैं बेटा, मेजरमेंट ऑफ लेंथ पहले हमने देखे, दैट इज द मीटर स्केल, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर। दीज आर द डिवाइसेस विच इज यूज टू मेजर द लेंथ बाय डायरेक्ट मेथड। सीधी सीधी बात है, उसको लाओ पकड़ो गिनो। लेकिन बाद में हमने बोला इनडायरेक्ट मेथड से हम लॉन्ग डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सब में पहले हमने जो मेथड देखी दैट इज द कौन सी मेथड है, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड इको मेथड। रिफ्लेक्शन एंड इको मेथड में हम जो देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन एंड इको मेथड में वो हम देख रहे हैं, फर्स्ट थिंग क्या थी वो, तो हमने देखा कि फर्स्ट वी हैव टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ हिल। हमने क्या की, साउंड वेव लिया, वहाँ पे फॉर्मूला वही बना बेटा, कौन सा, यस इज इक्वल टू वी और सी इंटू टी अपॉन टू। ओके, अब फर्स्ट केस में ये वी था, वी हमने क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। बाद में यस इज इक्वल टू सी इंटू टी अपॉन टू हो गया व्हेन वी हैव टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ मून। तो उस टाइम हमने क्या किया, यूज लेज़र बीम यूज़ किया। लेज़र बीम में जो सी था दे विल बी द वेलोसिटी ऑफ लेज़र। उसके बाद हमने क्या किया बेटा, द नेक्स्ट थिंग इज, हाँ मून के बाद थिकनेस ऑफ मटेरियल शीट और मैटर शीट। तो उसमें भी हमने क्या की कि गिनने के लिए यही फॉर्मूला लगाया है, यस इज इक्वल टू सी इंटू टी अपॉन टू। सी इज द क्या था, स्पीड ऑफ द सिग्नल, जिस प्रकार के सिग्नल यूज करेंगे उसकी क्या होगी, वो स्पीड। उसके बाद में था डिस्टेंस ऑफ सबमरीन, उसमें भी यस इज इक्वल टू सी इंटू टी अपॉन टू। सी क्या था, तो सी इज द क्या था बेटा, दैट इज द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड। ओके, स्पीड ऑफ कौन सा साउंड, अल्ट्रासाउंड। उसके बाद में था बेटा डिस्टेंस ऑफ एरोप्लेन, उसमें हमने यूज़ किया रडार। रडार में भी यही फॉर्मूला था, दैट इज यस इज इक्वल टू सी इंटू टी अपॉन टू। लेकिन यहाँ का सी क्या था बेटा, तो दे विल बी द अवर, हाँ वेलोसिटी ऑफ रेडियो वेव्स, वेलोसिटी ऑफ रेडियो वेव्स। तो दीज आर ऑल इनडायरेक्ट मेथड एंड दे आर ऑल बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन और इको मेथड। ओके, रिफ्लेक्शन और इको मेथड, हर एक में रिफ्लेक्शन होना ही होना है बेटा। ओके, हर एक में रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन जो हो रहा है तब वो डिस्टेंस पाथ कितना कवर कर रहा है, एक जाना और एक आना। हमें तो सिर्फ डिस्टेंस ही निकालना है, इसलिए हर एक फॉर्मूले में डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है। ओके, हर एक चीज़ में हम अलग अलग प्रकार, अलग अलग तरीके की क्या ले रहे हैं, वेव्स ले रहे हैं। तो उस वेव्स को एक अलग अलग तरीके की क्या रहेगी बेटा, वेलोसिटी। तो जैसे डिस्टेंस ऑफ हिल गिनते वक्त हमने जो वी लिया दैट इज वेलोसिटी ऑफ किसकी थी, साउंड वेव। उसके स्पीड या वेलोसिटी आप कुछ भी बोल सकते हैं आप फिलहाल। उसके बाद हमने जो सेकंड देखा बेटा, दैट इज द टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ मून। ओके, तब हमने लिया लेज़र। ओके, तो यहाँ पे सी क्या सिचुएट कर रहा था, दैट इज द स्पीड ऑफ किसकी, लेज़र की। उसके बाद जो नेक्स्ट थी बेटा, दैट इज द थिकनेस। थिकनेस में जो सी था बेटा, जो फॉर्मूले में सी था वो रिप्रेजेंट कर रहा था, हाँ वेलोसिटी ऑफ सिग्नल।
उसके बाद हमने देखा बेटा सबमरीन, सबमरीन में भी जो फॉर्मूला था सी था वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड। और इन द लास्ट जो रडार सिस्टम था बेटा वहाँ पे जो सी था वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा था अवर, क्या बोलो, सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, दैट इज द रेडियो वेव्स। कौन से वेव, रेडियो वेव्स। तो दीज आर ऑल द इनडायरेक्ट मेथड।